ट्रंप ने फ्रांस के वर्साई में डील पर साइन किया। G7 दौरे पर गए ट्रंप ने वर्साई पैलेस में हस्ताक्षर कर दिए। दुनिया को चौंकाया भी है थोड़ा ट्रंप ने। जेनेवा की बजाय फ्रांस में ट्रंप ने हस्ताक्षर किए। 1919 में भी वर्साई पैलेस में एक डील हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध खत्म करने वाली संधि हुई थी। उसकी भी पुरानी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, क्योंकि वर्साई में बेहद अहम डील हुई है। MOU पर दस्तखत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें सामने आई हैं, तो सहसा ही वो तस्वीरें याद आ गई हैं जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म करने वाली संधि इसी वर्साई पैलेस में साइन हुई थी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच MOU पर दस्तखत कर दिए। पहले यह तय माना जा रहा था कि जेनेवा में दोनों पक्ष मिलेंगे और उसके बाद डील डन होगी, लेकिन कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील पर हस्ताक्षर कर दिए, MOU पर अपने साइन कर दिए और उसके फौरन बाद तेहरान से आ गई वो तस्वीरें जिसका इंतजार किया जा रहा था। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी डील पर अपने दस्तखत कर दिए और माना यह जा रहा है कि डील डन हो गई है, लेकिन शांति आएगी क्या? चलिए अब आपको दिखाते हैं ट्रंप और पेजेश्कियान के हस्ताक्षर करने की दो तस्वीरें। ट्रंप ने फ्रांस के वर्साई पैलेस में साइन किया तो ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने तेहरान में बैठकर डील पर हस्ताक्षर किए। दो भाषाओं में यह पूरा ड्राफ्ट था, पर्शियन और इंग्लिश में, और दोनों पर अलग अलग जगहों पर दोनों नेताओं ने हस्ताक्षर किए। तस्वीर आपके सामने है। एक तरफ आप देखिए ट्रंप साइन कर रहे हैं, डिनर टेबल पर साइन किया, वहीं दूसरी तरफ पेजेश्कियान साइन करने के बाद उसे दिखाते हुए। आपको सुनाते हैं कि ट्रंप ने डील पर साइन करने के दौरान क्या कर रहे थे वो, और बाद में उन्होंने क्या कहा। तो अमेरिका और ईरान के बीच MOU पर दस्तखत कर दिए डोनाल्ड ट्रंप ने, और वहां पर मौजूद तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने ताली बजाकर इस कदम का स्वागत किया है। उम्मीद पूरी दुनिया कर रही है कि इस डील में लिखी गई बातों पर अमल किया जाएगा दोनों ही पक्षों की तरफ से, और पश्चिम एशिया में शांति वापस लौटेगी। लेकिन जब हम ये कहते हैं तो कई सवाल जहन में घूमते नजर आते हैं कि क्या वाकई ऐसा हो पाएगा। अब आपको बताते हैं वर्साई पैलेस में हुई डील का ऐतिहासिक महत्व क्या है। 1919 में क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध औपचारिक रूप से खत्म हुआ। जर्मनी को युद्ध के लिए दोषी ठहराया गया। जर्मनी पर युद्ध का हर्जाना ठोका गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की इसी के बाद स्थापना हुई। 2026 में क्या हुआ? ईरान और अमेरिका की जंग खत्म हुई। ट्रंप ने जंग खत्म करने की डील पर साइन कर दिए। ईरान को क्षतिपूर्ति के लिए $300 अरब मिलेंगे। ईरान परमाणु बम नहीं बनाने पर सहमत हुआ है। तो कुल मिलाकर 107 साल के बाद वर्साई में ये जो नई संधि हुई है, इसके बाद उम्मीद क्या की जाए? ग्राउंड पर क्या रियलिटी बदलती हुई नजर आएगी? क्या इजराइल रुकेगा? ऐसे तमाम सवाल है मनीष, जो इस वक्त हर किसी के जहन में कौंध रहे हैं। आपका जवाब क्या होगा? देखिए, सीधी सी बात है कि अगर कोई शांति समझौता हो और उसमें दोनों पक्ष को यह एहसास हो कि बहुत हो गया, अब युद्ध नहीं होना चाहिए, अब रक्तपात नहीं होना चाहिए और हम दोनों पक्षों को शांति की तरफ बढ़नी चाहिए, तब अगर आप कोई संधि करते हैं तो वो टिक सकती है। यहाँ मामला दूसरा है। यहाँ मामला यह है कि ना ईरान संतुष्ट हुआ है ना इजराइल संतुष्ट हुआ है, क्योंकि उनका लक्ष्य कुछ और था। वैसी स्थिति में ट्रंप चूंकि एक दिन उनका मन किया, तो जैसा कि उन्होंने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर नाश्ता कर रहे थे अपने लोगों के साथ, हमने बॉम्बिंग करके सबको मार दिया, तो एक दिन 28 फरवरी को मन किया तो बमबारी कर दी, और आज उनका मन किया तो उन्होंने डील कर लिया, फिर कल मन होगा तो युद्ध शुरू हो देगा। तो ऐसी स्थिति में शांति हो ही नहीं सकती है। और फिर वर्साई के मामले में अगर कहें तो हिंदी में एक शब्द है कि अभिशप्त जगह। वर्साई का तो इतिहास ही है कि वर्साई में जो भी संधि हुई उसके बाद दोबारा से युद्ध हुआ है। तो ऐसी स्थिति में वर्साई से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, एक बात जरूर है कि इस डील के बाद ईरान के पास एक मौका है कि पिछले 50 साल से जो वो कन्फ्रंटेशन के मोड में था,
अब वो इस डील का इस्तेमाल करे और ईरान के इकोनॉमिक प्रोग्रेस पर ध्यान दे, बजाय ये कि आप प्रॉक्सी वॉर के जरिए लगातार इजराइल के साथ या अपने पड़ोसी मुल्कों पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ईरान ने इस डील का इस्तेमाल अपने परमाणु कार्यक्रम या मिसाइल कार्यक्रम की जगह ईरान के डेवलपमेंट के लिए करने की कोशिश की, तब तो सबसे अच्छा होगा। लेकिन अगर वो उसी रास्ते पर चलते रहे तो जाहिर है कि तब ऐसी स्थिति में युद्ध होकर ही रहेगा।